तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुश्तबा खातमुल मुरसलीन या रहमतल लिल आलमीन या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या शफ़ी अल्लाह या रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह खैर से रखे, अल्लाह आपकी हर मुश्किलात दूर फरमाए, अल्लाह अल्लाह की रसूल अल्लाह वालों की रहमतें मोहब्बतें नेमतें अता फरमाए। फिर आज इंशाअल्लाह दरूद व सलाम की बरक़ात और तौबा की हकीकत। आज हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली बिन ईसा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हिकायत में मैं आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले हम इंशाअल्लाह ताला दरूद व सलाम की हिकायत पर चलेंगे। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। एक कर्ज़दार का एक वाक़या है। अली बिन ऐसा सल्तनत बगदाद में एक कर्ज़दार था। कारोबार अच्छा था। अल्लाह को कोई ऐसी बात, कोई ऐसी रज़ा, कोई ऐसा अपने महबूब का राज दिखाना था। वो कर्ज़दार ने किसी से 3000 दिनार कर्ज वहीं बगदाद में किसी अपने दोस्त से लिए थे और 1 महीने की मोहलत दी थी। कर्ज ख्वाह बड़ा परेशान था। बिज़नेस ख़त्म हो गया, कारोबार टूट गया था। अब वक्त जाते 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 आपको और मुझे मालूम है, पता नहीं चलता। वो 1 महीना हो गया तो वह कर्ज वाले ने बगदाद की सल्तनत में काजी के ज़रिए केस दाखिल कर दिया।
उसे बुलाया गया। उसने अपनी सारी किस्सा कहानी बताई कि मैं परेशान हूँ, मेरा सब कारोबार टूट गया है, मैंने बेशक लिया है उनसे और मैं दे दूँगा, मगर मुझे मोहलत दी जाए। फिर उसे 1 महीने की और मोहलत दी। वो अदालत से बाहर आया। बाहर आते आते चलते चलते इसके जहन में एक बात आई। जो अक्सर अच्छे और नेक लोग होते हैं उससे अल्लाह के रसूल की बारगाह याद आती है, और हम दुनियादार लोग होते हैं, जहन से सोचने वाले, अकल से सोचने वाले, हमें हमारी सोच से कुछ सोच याद आती है कि उससे कह दूं, इससे कह दूं, वो हो जाए, फिर उसको दे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जो बेचारे अल्लाह वाले हैं, क्या जो मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल में जहाँ फ़िदा होते हैं, उससे अल्लाह के रसूल की बारगाह याद आती है। घर से घर तक पहुंचा, घर में बात की, परेशान लोग थे, नमाजी था, अल्लाह वाला था। फिर वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ी, असर हुई, मगरिब हुई, इशा हुई। इशा के बाद उसके दिल में एक ख़याल आया, शायद अल्लाह ने ही ख़याल पैदा किया होगा। वो ख़याल ये आया कि मैंने लोगों से सुना है, उलमाए कराम से, अल्लाह वालों से, पीर तरीक़त से, कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम होता है या अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में उसको जो कोई अमल में लाता है, तो दरूद व सलाम तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देता है, तमाम परेशानी को ख़त्म कर देता है, तमाम परेशान जो भी हालात हो उसको ठीक कर देता है। और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक याद आ गई उसे कि जहाँ दरूद पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमत बिल्कुल मुसलधार छमाछम बरसना शुरू होती है। रहमत की बारिश होने लगती है और आदमी की परेशानी दूर हो जाती है। उसने उसी रात से एक नियत की, 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ के, कि या अल्लाह मैं नियत करता हूँ 30 दिनों की कि मेरा 30 दिनों में ये कोई काम हो जाए, कर्ज अदा हो जाए। उस नियत से मैं रोज़ाना 1200 मरतबा दरूद व सलाम बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला में हदिया पेश करूँगा। उसी रात से नियत की, घर वालों को बताया, घर वालों ने भी कहा कि हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ें, अल्लाह के रसूल कोई हमारा रास्ता निकाल दे। उसने पढ़ना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। 17 दिन के बाद और इसका दिल लगा, रोज़ दुआएं हो रही है, रोज़ दरूद व सलाम का हदिया बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत में वो पेश करता है। अपने लिए भी दुआ करता है, लोगों के लिए भी दुआ करता है। दिल परेशान है, मुश्किल कुछ ज़्यादा है, आँखों से आंसू भी आते हैं, आजीज़ी भी है, एक अजीब कैफियत जमी हुई है। 17 दिन के बाद और आगे बढ़ा, उस कैफियत में और कश्फ, नूरानियत, कुर्बियत नसीब हुई। 22 दिन हो गए। फिर जो है दिल और दिमाग कहता है क्या कर रहा है, किसी से ले लेता, दिमाग कह रहा है, शैतान कह रहा है, दिमाग कह रहा है, शैतान कह रहा है, और दिल कहता है अभी तो और दिन बाकी है, वो चाहे तो एक पल में कुछ भी कर सकता है, वो नुक्ते नवाज है,
गफूरुर रहीम है, या अरहमर राहिमीन है, या अकरमल अकरमीन है। उसकी शान की क्या बात करें। और फिर वो अपने प्यारे महबूब को इतना चाहता है, और हम नबियों के इमाम की उम्मत हैं, हमें फ़ख्र है। बस दिलो दिमाग को समझाता जाता है और दरूद व सलाम पढ़ता जाता है 27 दिन हो गए, 27 दिन। 27 दिन के बाद रात को उसको ख्वाब आया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात को ख्वाब आया। ख्वाब में कोई आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा है और कह रहा है, अल्लाह के बंदे, अल्लाह कार साज है, जाओ बगदाद के सल्तनत के वज़ीर अली बिन ईसा के पास और अपनी हाजत को तलब करो। वो ख्वाब में आवाज़ सुनकर खुश तो हुआ कि मुझे किसी ने ख्वाब में बताया, और माशाअल्लाह नूरी आवाज़ दिलो दिमाग में गूंज रही है। यही कैफियत है, पता नहीं किसकी आवाज़ होगी, कैसी आवाज़ है, सुभान अल्लाह। मगर वो भी उसी रात में उसने गवाह दी कि मैं सल्तनत बगदाद वज़ीर अली बिन ईसा के पास जाऊं, और वो अगर कोई मुझसे तलब करे हकीकत तो मैं इससे क्या बताऊंगा, कि बस यही बताऊंगा मुझे ख्वाब आया। तो फिर वो एक ऐसी नीयत करके उसी रात सोया और कहा, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि अगर मैं